दोस्तों एलटी गेट वैकेंसी 2025 में रिकॉर्ड आवेदन हुए हैं। लोक सेवा आयोग की अब तक की सभी भर्तियों का रिकॉर्ड एलटी गेट ने तोड़ दिया है। अभी तक का जो रिकॉर्ड था वो ARO 2023 भर्ती का था, जिसमें रिकॉर्ड 10,76,000 छात्रों ने फॉर्म भरा था और वो रिकॉर्ड भी एलटी गेट ने तोड़ दिया है। इस बार एलटी गेट में बम्पर आवेदन हुए हैं। जब बम्पर आवेदन हुए हैं तो आप लोग जान सकते हैं कि यहाँ पर बम्पर कंपटीशन भी रहने वाला है। आपको बता दूं, इस बार एलटी ग्रेड में आपका 12 लाख से ज़्यादा छात्रों ने यहाँ पर फॉर्म भरा है, जो कि अब तक की एलटी ग्रेड की सभी भर्तियों का सबसे ज़्यादा फॉर्म भरने का रिकॉर्ड है। अगर हम पिछली एलटी ग्रेड भर्ती से तुलना करें तो पिछली एलटी गेट भर्ती 2018 में जो आई थी उसमें 10,768 पदों का नोटिफिकेशन आया था। ध्यान समझिएगा, 10,768 पदों का नोटिफिकेशन आया था और इसके लिए फॉर्म कितने भरे गए थे? 7,63,000। तो इस तरीके से अगर आप निकालें कि एक पद के सापेक्ष में कितने छात्रों ने यहाँ पर कंपटीशन था पिछली बार, तो आप खुद डिवाइड कर लीजिए और यहाँ पर निकल के आएगा लगभग 71 स्टूडेंट्स थे एक पद के सापेक्ष में 2018 में। लेकिन इस बार अगर आप कैलकुलेट करेंगे ये रेशियो, तो ये रेशियो आपका 233% आपको नज़र आएगा। ये कैसे 233% है आप समझिए। इस बार जो एलटी गेट की भर्ती आई है इसमें पदों की संख्या जो कि पिछली बार 10,768 थी, इस बार पद आपके कर दिए गए हैं 7,466, यानी पदों की संख्या लगभग 1/4 जो है कम हो गई है। ठीक है, पदों की संख्या कम हो गई है। दूसरी बात, आवेदनों की संख्या बढ़ गई है। पिछली बार लगभग 7,63,000 आवेदन थे, इस बार आवेदन 12,36,000 हुए हैं। तो देखिए दोनों तरीके से यहाँ पर कंपटीशन बढ़ा है। एक तो पद कम हो गए हैं, उसकी वजह से कंपटीशन बढ़ गया है। दूसरा यहाँ पर आवेदन भी इस बार ज़्यादा हुए हैं। तो अगर देखें इस बात को थोड़ा सा गौर करें तो पिछली बार जो आपके आवेदन थे एक पद के सापेक्ष में वो करीब 71 स्टूडेंट थे एक पद के सापेक्ष में। इस बार वो रिकॉर्ड टूट करके 166 हो चुका है, यानी कि एक पद के सापेक्ष में 166 छात्र उम्मीदवारी करेंगे। यहाँ पर देखिए आज का ही समाचार पत्र जहाँ पर लिखा है कि एलटी गेट के 7,466 पदों पर 12,36,000 ने की दावेदारी। तो कुल मिलाकर के 12,36,238 छात्रों ने यहाँ पर आवेदन किया है। औसतन अगर देखें हम पद के सापेक्ष में तो यहाँ पर 166 अभ्यर्थी दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ कि ये पद एवरेज निकाले गए हैं। अभी सिंपल सा 12,36,000 में डिवाइड कर दीजिए 7,466 का, तो 166 आ जाएगा। लेकिन ये एक्चुअल कंपटीशन नहीं है, एक एवरेज कंपटीशन बताया जा रहा है, एवरेज की बात हो रही है। अगर हम एक्चुअल कंपटीशन की देखेंगे तो वो सब्जेक्ट वाइज कंपटीशन अलग अलग हो सकता है और होगा भी। कैटेगरी वाइज कंपटीशन निकालेंगे तो उसमें और भी अलग अलग चीज़ें होंगी, तो वो सब बाद की बात है। लेकिन जहाँ पर एवरेज की बात करते हैं तो वहाँ पर आपका कंपटीशन पिछली बार की अपेक्षा 233% बढ़ चुका है। पिछली बार जहाँ पर मैंने बताया आपको एक पद के सापेक्ष में 71 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, इस बार 166 अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि 166 अभ्यर्थियों में कोई एक अभ्यर्थी क्वालिफाई होगा। ठीक है, यानी कि एक पद पाने के लिए आपको 165 लोगों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, 165 लोगों के आगे आपको निकलना है, तब एक नौकरी आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में मेरा बताने का सिर्फ मकसद इतना है कि किस लेवल का कंपटीशन इस बार रहेगा एलटी गेट भर्ती में। अगर आप इसको हल्के में ले रहे हैं कि हमारा झटके में से एलटी गेट निकल जाएगा, तो ये जो भ्रांति आपके मन में है इसको आप निकाल दीजिए। 165 छात्रों को पीछे करना है आपको, तो जाहिर सी बात है 165 छात्रों से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। समस्या यहीं पर आती है दोस्तों कि
हर बच्चा एक एवरेज तैयारी कर रहा है, ठीक है। और एवरेज तैयारी अगर आप भी कर रहे हैं तो एवरेज तैयारी से यहाँ पर आपका कुछ भी भला नहीं होने वाला है, क्योंकि एवरेज करेंगे तो उन्हीं एवरेज में रह जाएंगे, और जो थोड़ा सा एवरेज से आगे कर लेगा उसका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको एवरेज नहीं पढ़ना है, एवरेज से आगे पढ़ना है, एवरेज से ज़्यादा पढ़ना है, एवरेज से ज़्यादा मेहनत करनी है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे, तभी 165 छात्रों को आप पीछे कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये एवरेज कंपटीशन की बात कर रहे हैं हम अभी इसमें कुछ पद ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ विषय ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर ये कंपटीशन 166 क्या 200 पहुँच जाएगा, हो सकता है 250 भी पहुँच जाए कुछ विषयों में, और हो सकता है कुछ विषयों में ये 70-80-100 के आसपास सी से मर कर रह जाए। तो वो एक अलग बात है, क्योंकि जो यहाँ पर कॉमन सब्जेक्ट होते हैं तो कॉमन सब्जेक्ट में कंपटीशन ज़्यादा रहता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर कुछ जो टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पर कंपटीशन देखा जाता है कम रहता है। जैसे कि अगर आप इसी भर्ती में देखें तो इस बार LT ग्रेड कला में आप लोग जानते हैं BFA मांगा गया है, तो सबसे कम कंपटीशन मुझे लगता है इस बार कला में होगा, क्योंकि BFA वाले कैंडिडेट्स बहुत कम मिलेंगे, और जब बहुत कम कैंडिडेट्स मिलेंगे तो यहाँ पर कंपटीशन भी कम रहने वाला। तो कला वाले अगर BFA वाले थोड़ा सा कम मेहनत भी करेंगे तो उनका चल जाएगा, एवरेज तैयारी से भी उनका काम हो सकता है। लेकिन जो कॉमन सब्जेक्ट है उसमें एवरेज तैयारी से कुछ भी नहीं होगा, असफलता ही हाथ लगेगी। तो सिर्फ मैं मोटिवेट करने के पर्पज़ से आपको बना रहा हूँ कि यहाँ पर किसी भी तरीके से आपको डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। कंपटीशन देख करके मैदान मत छोड़िए। अगर आप अभी आप इस ऐसे जगह पे खड़े हैं जहाँ पर आपके पास 2 रास्ते हैं, ठीक है, एक रास्ता लेफ़्ट साइड को जाता है, एक रास्ता राइट साइड को है। तो आप अभी से अपना माइंड मेकअप कर लीजिए कि मुझे जो है सक्सेस की तरफ जाना है, फेलियर की तरफ मुझे देखना ही नहीं है, ठीक है। जो भी कंपटीशन उसका सलूशन आपको ढूंढना है, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है। अगर आप डर गए तो आप अभी से जो है असफल हो जाएंगे, इसलिए डरना नहीं है। चाहे जितना कंपटीशन हो, अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करिए कि आपको सक्सेस मिले। और कैसे मिलेगी? जब एवरेज से ज़्यादा मेहनत करेंगे। देखिए नॉर्मली आजकल जो भी बच्चा 5-6 घंटे तो पढ़ ही रहा है, तो आपको थोड़ा सा उनसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, उनसे ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। यहाँ पर यह भी चीज़ क्लियर कर दूँ कि केवल किताब खोल करके बैठने से आप 5 नहीं 10 घंटा पढ़ लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। आपको थोड़ा सा टेक्निकली पढ़ना है, इफ़िशिएंटली पढ़ना है, स्मार्टनेस यूज करना है, जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। भले आप अपना पढ़ाई जो है वो 5 घंटे की जगह 4 घंटे करें, लेकिन हाँ एफ़र्ट आपको ज़्यादा देना है, आपको औरों से आगे निकलना, इस तरीके से आपको पढ़ें। अब हर व्यक्ति की स्ट्रेटजी पढ़ने की अलग अलग होती है, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन ये समझिए कि हमको 165 को पीछे छोड़ना है। और इस बार आपकी परीक्षा भी पिछली बार की अपेक्षा जो है टफ हो गई है। प्री होने वाला है, मेंस होने वाला है, तो कंपटीशन और ज़्यादा है। कंपटीशन का मतलब मेहनत आपको और ज़्यादा करनी पड़ेगी। पिछली LT ग्रेड भर्ती में सिर्फ प्री मतलब सिंगल एग्ज़ाम था, इस बार प्री मेंस दोनों है। प्री ऑब्जेक्टिव है, मेंस डिस्क्रिप्टिव है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। केवल आपको मल्टीपल चॉइस पढ़ने से कुछ नहीं होगा, कंटेंट की डीप नॉलेज आपको यहाँ पर रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिलहाल परीक्षा के लिए समय भी ज़्यादा नहीं बचा है। लास्ट नवंबर मान करके आप लोग अपनी तैयारी करिए, क्योंकि नवंबर या दिसंबर में आपका हर हाल में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो टारगेट करिए आप नवंबर को, नवंबर में हो सकता है परीक्षा हो जाएगी। तो समय कितना बचा है? सितंबर आपका 15 दिन निकल गया है, अक्टूबर नवंबर लगभग 2 से ढाई महीने का समय है। इसी समय में आप जो है अच्छे से अपनी तैयारी करिए, और आप सभी के लिए बेस्ट विशेष है मेरी तरफ से। और जल्द ही मैं एक वीडियो ऐसा बनाने वाला हूँ जहाँ पर मैं बेस्ट बुक के बारे में आपको बता दूंगा। कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, होम साइंस हो गया, आर्ट हो गया, इंग्लिश हो गया, तो मैं कोशिश करूँगा इनके वीडियो जल्दी बना दूँ, ताकि आपको जो थोड़ा सा अच्छी तरीके से एक गाइडेंस मिल पाए और बेस्ट बुक से आप अपनी तैयारी कर पाएँ। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।